हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसेस। तो आज के हम आप इस सीरीज में घटना चक्र के नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज प्लानिंग कमीशन। एंड प्लानिंग कमीशन का नाम जो है अब चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। तो अभी देखते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल है नीति आयोग का और उससे पहले जो प्लानिंग कमीशन था उसका। तो ठीक है, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट। तो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 को एक एग्जीक्यूटिव एक जो रिजोल्यूशन था उसको लाया गया प्लानिंग कमीशन बनाने के लिए। कब? 15 मार्च 1950 को है, ठीक। इट वाज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ओके, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड चेयर्ड बाय केसी नियोगी। ओके, तो ये एक ना ही मतलब एक संवैधानिक संस्था है, ना ही एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड चेयर बाई के सी नियोगी। तो ये के सी नियोगी के एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के तहत इसको बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर यूज टू बी इट्स एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इसका है ना, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। तो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन वॉज गुलजारी लाल नंदा and its main function was to assess the resources of the country and prepare 5 year country and prepare 5 year plans for central government for balanced utilization of these resources। तो इसका जो मेन फंक्शन था वो क्या था कि देश के लिए जो रिसोर्सेस संसाधन को बनाना, उसके लिए एक 5 साल का जो पंचवर्षीय योजना है उसको तैयार करना कि केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसके लिए एक बैलेंस जो एक अप्रोच है कि हाउ टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज इन मिनिमम resources with maximum output। Okay, so planning commission was replaced by Niti Aayog on January 1st 2015 and Niti refers to the National Institution for Transforming India। तो जो NITI लिखा रहता है ना नीति, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। द करेंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज डॉक्टर Suman K. Berry, okay, and its chief executive officer is BVR Subramaniam, and the rank and status of its vice chairperson equivalent to a cabinet minister. The National Development Council was established on 6th August 1952, so it's a very important। तो एनडीसी वगैरह है। और नीति आयोग तो कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को मतलब रिप्लेस करके। और नीति का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके पहले चेयरमैन, अभी जो करंट जो वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? सुमन के बेरी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम है और इनका जो स्टेटस है वाइस चेयरमैन का वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होता है। और एनडीसी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब है? 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन हैज बीन अबॉलिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। नीति आयोग was established in India January 2020 by an union cabinet passing a special resolution, ठीक है। Replacing planning commission on which of the following day Niti Aayog came into force on 1st January 2015? Who appoints 5 vice chairman of Niti Aayog? That is the Prime Minister of India, ठीक है। Who was the first vice chairman of Niti Aayog? कौन है? अरविंद पनगड़िया। Who among the following is not a part of the government council of Niti Aayog? That is governors of states, ठीक है। When was the planning commission established? On 15th March 1950, ठीक है। Planning commission was established by an special executive resolution passed by the union cabinet, okay। Which of the following is an extra constitutional agency? That is Niti Aayog। Which of the following is an extra constitutional? Niti Aayog, same question, ये भी सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन। is not a organ constitutional organ, that is planning commission।
ये सारे के सारे जो है वो सेम क्वेश्चंस हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट डू फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एनडीसी भी नहीं है, प्लानिंग कमीशन भी नहीं है, जोनल काउंसिल भी नहीं है, तो ये तीनों होंगे, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो पहले चेयरमैन कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके। 15 मार्च 1950 को हुआ, रिजोल्यूशन बाई कैबिनेट मिनिस्टर। तो पहले चेयरमैन थे इनके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। हु वर्क द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, एज प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग, दैट इज इट हैज अ फुल टाइम चेयरमैन। हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद नीति आयोग। तो ये नरेंद्र मोदी से करंट, इन्होंने ही चेंज किया था इसका नाम। एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर। Important given to the deputy chairman of the planning commission in the official hierarchy of the government is that a cabinet minister rank का इनका ओहदा होता है। Who among the following has not been the deputy chairman of planning commission, that is पी चिदम्बरम नहीं है, बाकी ये सारे इनके रहे। तो चिदम्बरम वाज नेवर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, वाइल डॉक्टर मनमोहन सिंह 1985 से 87 के बीच में रहे। फिर प्रणब मुखर्जी 1991 से 96 के बीच में रहे। फिर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया 2006 से 2014 के बीच में डिप्टी चेयरमैन रहे प्लानिंग कमीशन के। और उसके बाद फिर इसको प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। सो द गिवन बिलो two statement, one labeled as assertion and the other labeled as revision. The planning commission has been defined as the economic cabinet not merely for the union but for the states also. It formulates a 5-year plan for the balanced utilization of natural resources. Okay, तो इसका आंसर क्या है, तो आंसर देखो दोनों सही है स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट नॉट, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Who had suggested a merger of Finance and Planning Commission, that is M.B. Mathur. Suggestion for merging the Planning Commission and Finance Commission was given by M.B. Mathur. Sri M.B. Mathur was one of the member of Third Finance Commission which was formed in 1960. तो याद रहे Third Finance Commission में इसके कमीशन के मेंबर थे M.B. माथुर। उन्होंने प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन को मर्ज करने की बात कही थी, ठीक है। When was the National Development Council, तो ये 6 अगस्त 1952 को, सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट, 6 अगस्त 1952 को ये फॉर्म हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो दैट इज प्लानिंग कमीशन इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया। नो, दैट इज नॉट द हाईएस्ट। एनडीसी जो है ये एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑफ डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया, ठीक है। डिसाइडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इट कंप्राइज बाय प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन कमीशन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नीति आयोग, and the chief minister, cabinet minister and a member of planning commission. Now नीति आयोग, the other 3 options are true. Okay, तो एनडीसी क्या है, डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ नेशनल प्लान, ठीक है। सजेस्ट द वे टू अचीव द गोल ऑफ नेशनल प्लान, ये भी ठीक है। गिव गाइडलाइंस टू फॉर्मुलेट द नेशनल प्लान, ये भी सजेस्ट एलोकेशन ऑफ मनी इन प्लानिंग, नहीं ये नहीं करता है ये, तो 1 and 2, ठीक है। आप देख सकते हो क्या क्या करता है ये एनडीसी। Prescribe guidelines for formulation of national plan, including assessment of resources. Consider the national plan formulated by the Planning Commission to consider important question of social and economic policy affecting national development. To review the working of plan from time to time and to recommend the measures that are necessary for achieving the aims and targets set out by national plan. The Planning Commission suggests ways for the allocation of money. Planning Commission जो है वो suggestion करता है, but not the National Development Council जो है, ठीक है। Which of the following is the main function of NDC? तो ये सारे हैं, टू एक्टिवेट द मीन्स एंड एफर्ट ऑफ स्टेट फॉर सिंपल implementation and to develop the general policies in all the important areas, to confirm the balance of development in all areas of the country, all of this, तो ये सारे करता है, ठीक है। The answer is all of these. Next is among the following constitute the national development planning, तो constitute कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ये नहीं होते हैं, तो 2 इज नॉट इन आंसर, तो आंसर इज बी। तो मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये 3 लोग रहते हैं, तो आंसर इज बी, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है चेयरमैन, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। नाउ नीति आयोग, इतने सारे लोग होते हैं, तो इसमें फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन नहीं होता है। एनडीसी काउंसिल इज प्राइमरीली रिलेटेड टू अप्रूवल ऑफ 5-year प्लान्स, ठीक है।
Who acts as the Secretary of National Development Council, NDC, that is Secretary Planning Commission. Who among the following function as a coordinator between Planning Commission and state government, that is National Development Council. Who presides over the meeting of National Development Council, that is Prime Minister of India. Who Which of the following statement is not correct about national development? It includes the chief minister of all state. It is a non-constitutional body. It is a statutory body. No, it's not a statutory body. It's a non-constitutional and non-statutory body. Okay. It should meet at least twice in a year. Prime Minister is head of the NDC and Chief Minister of all states are member of NDC. ठीक है. लोकपाल एंड इम्पोर्टेंट कमीशंस, तो लोकपाल में आप देख सकते हो ओम्बड्समैन वगैरह का है, स्वीडन में बना था ये लोकायुक्त वगैरह, तो ये तो हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में. नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे. तो ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. एनडीसी या नेशनल प्लानिंग इसलिए मैं तो कर लिया क्योंकि एनडीसी से क्वेश्चंस हम देख रहे हैं कि इस दर बीच मतलब पिछले 2 साल में एनडीसी और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने कहा कि नीति आयोग और एनडीसी के क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, तो इसलिए मैंने रिपीटेशन करवाया. फिर नेक्स्ट हम देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, political party system is a part of the political system and formation and working of the government in the democratic political system is done with the help of party system. So under the Representation of People Act, there is a provision for the registration of political parties. Election Commission of India registers the political parties by the 42nd Constitutional Amendment 1985. Political parties for the first time were given the constitutional status. This act came into force on 1st March 1985. तो पार्टी सिस्टम क्या है? इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है. एंड फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इज डन विद द हेल्प ऑफ पार्टी सिस्टम अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरपी एक्ट मतलब 1951. देयर इज अ प्रोविजन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर द पॉलिटिकल पार्टीज. तो पार्टी सिस्टम क्या है? जो राजनीतिक तंत्र है उसका पार्ट है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है बनाई जाती है उसको पहले रजिस्टर करना होता है. कहाँ पे? तो इलेक्शन कमीशन के पास. और इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी नहीं होगी. अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है इसको इसी के तहत ये कार्य किया जाता है. बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 पॉलिटिकल पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. तो 52वें जो संशोधन था 1985 में, उसके तहत पहली बार जो पार्टियां थी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. एंड दिस केम इनटू फोर्स ऑन 1st मार्च 1985. तो 10th शेड्यूल जो था ये एंटी डिफेक्शन लॉस के तहत इससे रिलेट करता है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में. इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी इज यूज्ड फॉर इंटरनल इलेक्शन इन द पॉलिटिकल पार्टीज. इट अकर्स पीरियडिकली टू इलेक्ट द ऑफिशियल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या है? यूज्ड फॉर इंटरनल इलेक्शंस in the political parties. It occurs periodically to elect the officials of political parties. The election commission is empowered to grant status to different political parties as national and state parties. ठीक है. तो इलेक्शन कमीशन जो है वो देता है जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको स्टेटस प्रोवाइड करता है कि वो नेशनल पार्टी है मतलब राज्य स्तर की हैं या राष्ट्र की स्तर की हैं. ठीक है. तो नेशनल है या स्टेट पार्टीज हैं उनके पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस है जो इलेक्शन में परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है. तो प्रेजेंटली अभी तक 6 पॉलिटिकल पार्टी हैं जो नेशनल लेवल की पार्टी बनी है. इसमें कौन सी है? आईएनसी है मतलब नेशनल कांग्रेस जो है, बीजेपी है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सिस्ट सीपीआई और आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी. तो टोटल 6 पार्टी हैं जो नेशनल स्टेटस अभी तक गेन कर पाई हैं. In India, elections are held on the basis of universal adult franchisee, and political parties have the freedom to establish their own standard, subject to mandatory legal registration conditions. The Indian National Congress were founded in 1885, and first president was W.C. Banerjee. तो फ्रीडम होता है पॉलिटिकल पार्टीज की अपने स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट टू मैटर, मैंडेटरी लीगल रजिस्ट्रेशन और ये सब चीजें हैं.
अपने पार्टी से संबंधित कोई भी कार्य है, कोई भी मतलब सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव्स हैं पार्टी के, वो अपना डिसाइड करते हैं। पार्टीज के पास ये फ्रीडम होता है, ठीक है। और अगर अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो 1885 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, पहले वो WC बने, व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे। एंड वर्ड जो नेशनल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्लेक्ट्स ऑल इंडिया कैरेक्टर एंड इंटेंट टू स्पीक फॉर पीपल अक्रॉस इंडिया। इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिएक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो नेशनल जो शब्द गया है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसमें जो नेशनल शब्द यूज किया गया, वो सारे मतलब ऑल इंडिया के जितने भी पीपल हैं, जो भी लोग हैं भारत के, उनको रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट किसके? ब्रिटिश रूल के, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड इन 1980 एंड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसके पहले प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी। एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर इन 1936। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1985 एंड CPI मार्क्सिस्ट वाज फाउंडेड इन 1964, ठीक है। तो अभी इस पे क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज carried आउट बाय इलेक्शन कमीशन, ये भी ठीक है। नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स, तो ये भी सही है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में अगर उनको रिकॉग्नाइज किया गया है तो भी ये सही है। ड्यूरिंग 1999 जनरल इलेक्शन देयर वर 6 नेशनल एंड 48 स्टेट लेवल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज कि पॉलिटिकल पार्टी में जो नेशनल पार्टी होती है उनके क्या स्टैंडर्ड होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन कराना होगा पॉलिटिकल पार्टी को, और रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगा? वो होगा इलेक्शन कमीशन के पास। और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी होगी। तो नेशनल पार्टी के क्या है? तो इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट एट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स in the house of people from any state or it wins at least 2% seats in the house of people। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 6% जो है वोट है वो किसी भी 4 राज्यों में होना चाहिए, जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के होंगे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, ठीक है। तो 6% वोट आपके फेवर में होने चाहिए और कम से कम 4 जो सीटें हैं वो आपको राज्य लोकसभा में मिलने चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट, और इट मीन्स एटलीस्ट 2% ऑफ सीट इन द हाउस ऑफ पीपल, that is 11 seat in the existing house having 543 members, and these members should be elected from at least 3 different states। Currently there are 6 national political parties in India। तो अभी जो है 6 नेशनल पार्टीज हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम 2% सीट जो है आपकी, वो मतलब कम से कम 11 सीटें आपके पास होनी चाहिए लोकसभा में। अगर आपके पास 11 सीटें लोकसभा में अलग अलग कम से कम 3 स्टेट से, 3 राज्यों में से कम आपके पास 11 सीटें होनी चाहिए, तब जाकर के आप नेशनल पार्टी बनेंगे, ठीक है। हु इज एम्पावर्ड टू रिकॉग्नाइज वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एज अ नेशनल इन और रीजनल पार्टी? तो दैट इज इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी, ठीक है। हु रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? दैट इज इलेक्शन कमीशन। ये कैसे करता है? इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत। Political party in India are registered and recognized by which of the following? That is election commission। Party gets recognition as a national party when? No, ये क्वेश्चन ही गलत है। To be recognized as a national party in India, a party must have secured at least how much percent of votes in previous election? तो 6% कम से कम वोट चाहिए भाई, मोर देन हाफ ऑफ स्टेट नहीं, 6% वोट चाहिए आपको कम से कम 4 स्टेट्स में, ठीक है। क्या क्या चाहिए देखो? पार्टी विंस 2% ऑफ वोट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट, और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टी सिक्योर 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन ऑल एटलीस्ट 4 स्टेट, and it means at least 4 states in the house of people from any state or party recognize the state party at least 4 state।
कैन रिकॉग्नाइज नेशनल प्रोजेक्ट, इट हैज अ स्टेट पार्टी स्टेट एट लीस्ट 4 states। 4 राज्यों में कम से कम आपकी को 6% वोट मिलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी इफ इट गेट्स 8% वोट इन स्टेट either इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस। तो स्टेट असेंबली स्टेट के लिए क्या करना होगा, राज्य लेवल की अगर पार्टी आपको बनना है तो क्या करना होगा, पार्टी wins at least 3 seats or 3% of seat whichever is greater in the state legislative assembly, or if it is wins 1 seat in the Lok Sabha for every 25 seats or any fraction allotted to the concerned state. If party wins a Lok Sabha seat with 6% of valid vote in the latest Lok Sabha election, और 2 विधानसभा legislative assembly seat और 6% of valid vote in the latest state assembly election, or the state party can still be bestowed upon an entity even if it fails to win any state in the Lok Sabha election, or if it manages to win at least 8% of the total vote cast in the entire state. Thus this is clear that the most suitable option is C। तो ये कह रहे हैं कि कम से कम 8% का जो वोट है ना, वो पूरे असेंबली इलेक्शन में अगर आप गेन कर रहे हो तो आप राज्य पार्टी हो, ठीक है। A party can be recognized state party when it secures 6% total valid vote polled in the state at the general election legislative assembly of the state concerned। तो ठीक है। If it win 2% 2 assembly seats at the general election legislative assembly of the state concerned, 4% of the total valid vote polled in the state or general election in the Lok Sabha of the state, 6% of valid vote polled in the state at the general election Lok Sabha concerned। तो इसमें आंसर क्या होगा, that is 1 and 2 only। तो पहला और दूसरा जो है सिर्फ यही दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत है। Word national in the Indian National Congress was influenced by reaction against British rule। Very important question, ठीक है। Nationalist Congress Party was formed in 1991 with a split in Congress Party। तो एनसीपी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी के प्रेसिडेंट कौन थे, 19 जून 10 1999 शरद पवार के द्वारा, और पीए संगमा और तारिक अनवर, ये 3 लोग मिल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट करके एनसीपी फॉर्म किए। और किस लिए किए थे, क्योंकि उनको था कि सोनिया गांधी जो है वो फॉरेन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये लोग टूट करके अलग हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया। इसमें से कोई भी जो है वो कोई भी नेशनल पार्टी नहीं थी, ठीक है। जो फॉलोइंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016, दैट इज टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी वो बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे पहले। Which of the following political party is not a national party as recognized by Election Commission of India, that is समाजवादी पार्टी। Which of the following is a regional party, तो अकाली दल है, ओरिजिनल पार्टी है। Which of the following party is not a national political party, that is तेलुगु देशम। आम आदमी पार्टी is a national party। देखो करंट के अगर क्वेश्चन में दिखा, देखो 2019 में तो ये आप कह सकते हो कि ई ऑप्शन होता है इसका, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी ये नेशनल पार्टी भी है, ठीक है, और स्टेट लेवल पार्टी भी है। स्टेट पार्टी भी है और नेशनल पार्टी भी है, दोनों कंडीशन को फॉलो करती है, इसलिए ई ऑप्शन इसका सही माना गया है, ठीक है। बट करंट सिनेरियो में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी हो चुकी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो दैट इज बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म किया था। द पीजेंट एंड वर्कर इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो दो और थी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दो फॉर्म किए थे। पीजेंट एंड वर्कर पार्टी ये इनका नहीं था, ठीक है। ये दो फॉर्म किए थे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1952 एंड डिप्रेस क्लासेस 1930, ये तीनों इन्होंने करी थी। बाकी जो पीजेंट वर्कर पार्टी थे वो कौन किए थे, काजी नसरुल इस्लाम ने किया था 1925 में। हेमंत सरकार, शमसुद्दीन हुसैन और कुतुबुद्दीन अहमद, ये 3-4 लोग मिलकर किए थे। और पार्टी जन संघ जो है ये किसने किया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे भारतीय जनसंघ के पहले थे। ये सोशलिस्ट पार्टी जो है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया जो थे वो प्रोमिनेंट लिबरल सोशलिस्ट पार्टी के ये थे। तो नरेंद्र देव का जो होगा फॉर्मेशन सोशलिस्ट पार्टी 2 का 4 होगा, तो ओनली सिर्फ 2 ही इसमें सही लगे हैं। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी स्वतंत्र पार्टी जो अचेंद्र नरेंद्र देव ये नहीं किए थे,
political party Congress for Democracy was founded in 1970 by Jagjeevan Ram. So part 3 is correctly matched. तो ये सही है और पहला वाला सही है। ठीक है, ये सोशलिस्ट पार्टी राजगोपालाचारी नहीं है। स्वतंत्र पार्टी नहीं, स्वतंत्र पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, तो सी राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र पार्टी के थे। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी के सी राजगोपालाचारी। तो ये स्वैप करके गलत हो गया है, तो ये गलत होगा, ये गलत हो गया, तो आंसर इज 1 एंड 3। तो उसमें सिर्फ 2 ही सही है। आप देख सकते हो पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई, सीपीएम, एआईडीएमके, तेलुगु देशम। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पूछ लें एग्जाम में कि इलेक्शन चल रहे हैं ये, तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है ऐसा। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए सीपीआई क्या 1920 में है फॉर्म किया गया था। सीपीएम जो थे वो 1964 में, एआईडीएमके 1972 में, तेलुगु देशम पार्टी 1982 में फॉर्म की गई है। तो आंसर क्या है इसका 2 3 1 4। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1950, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, तो ए का 3। ठीक है, आंसर इज भारतीय जनसंघ जो है वो कब फॉर्म हुआ था 1951 में। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 1925 में फॉर्म हुई है। और एआईडीएमके जो एकदम लेटेस्ट थी तो 72 में हुई है। तो आंसर इज ए। इन विच ईयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्टी, सीपीआई एंड सीपीआई एम। तो 1964 में डिवाइड हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी एम और कम्युनिस्ट पार्टी में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो कब हुआ था ये डिवीजन, अभी हमने देखा 1964 में। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो था वो 1966 में, तो ए का 1, तो बी का 2, बी का 3। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी। बहुजन समाज पार्टी जो है वो 1984 में बना था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। ठीक है, तो आंसर इज ए। Consider the following political party and arrange them in the chronological order of the list में। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, और इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल कांग्रेस जो है ना वो सब तेलुगु देशम, और ये सब 3 और 4 लास्ट में होंगे। 3 और 4 जो है आप देख सकते हो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो 3 वाला जो है वो तेलुगु देशम पार्टी सबसे पहले। बीजेपी जो कब फॉर्म हुई है 1980 में। नेशनल कांग्रेस जो है वो 1985 में। तो और कम्युनिस्ट पार्टी जो है 7 नवंबर 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 26 दिसंबर 25 को। बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को। नेशनलिस्ट कांग्रेस जो है 10 जून 1999 को एनसीपी फॉर्म हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। नेशनल एनपीपी जो है एनपीपी का हुई 6 जनवरी 2013 को। समाजवादी पार्टी 92 में। तेलुगु देशम 1982 में। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या हो गया, सबसे पहले तेलुगु देशम 1982 में, समाजवादी पार्टी 1992 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस कब हुई 1 जनवरी 1998 में, तो 1998 में ये फॉर्म हुई है। और बहुजन समाज पार्टी जो थी वो 1984 में 1984 में। अब इसको हम लगाते हैं, तो सबसे पहला जो आएगा वो तेलुगु देशम की पार्टी जो होगी वो सबसे पहले नंबर पे आएगी 1984 में। ठीक, तो 3, फिर उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 1, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी 1992 वाली। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में 4th नंबर। तो आंसर इज सी, तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 में। ठीक, यही क्वेश्चन आप देखो 2022 के पीसीएस प्री में आया था। पीसीएस प्री के 2022 में फिर आया, 2 क्वेश्चन आया। देखो, भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो पार्टियों पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। लोग ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं, पर हम अगर घटना चक्र को अच्छे से करके जाएं तो अब देखो कि हम कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है,
भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ITUC जो INTUC भारतीय जनता पार्टी बनी बाद में, इंडियन नेशनल मजदूर INTUC इंडियन नेशनल कांग्रेस में आई, ट्रेड यूनियन कांग्रेस ENTC सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लीड करती है। इसका आंसर तो इन्होंने नहीं दिया है। Which of the following party were not a part of the United Front which was in power during 1986 to 1997? तो बहुजन समाज पार्टी इसमें नहीं थी। हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी, ये तीन तो नहीं थी इसके पार्ट में। असम गण परिषद जो है ये बस था अकेले। ठीक है, तो 1 2 3 इसका आंसर होगा। Given below is the vote percentage secured by a political party in 3 successive election. In the Lok Sabha, the party which secured this percentage of vote was. तो ये क्वेश्चन मतलब एक तरीके का उस टाइम पे टफ हुआ होगा। तो बीजेपी जो है वो बीजेपी ने किया था 84 में 7.4, 1984 11.4, 1991 में 22.4। तो लगातार इनका ग्राफ ऐसे बढ़ता गया है। Consider the following statement and identify the correct answer from the quotes given below. Congress won 145 Lok Sabha seat in 2004 election. BJP won 133 Lok Sabha seat in 2004 election. CPI-M won 48 Lok Sabha seat in 2004 election. तो आंसर इज ओनली वन इज करेक्ट। सिर्फ कांग्रेस के बारे में जो कहा गया वो सत्य है। Given below is a list of political party along with seats won by them in election to 13th Lok Sabha. Which one of the following is not correctly matched? तो टीडीपी जो है वो 30 सीट नहीं पाई थी। सीपीएम 13वीं लोकसभा में 32 सीट पाई, टीडीपी 13वीं लोकसभा में 29 सीट पाई, बीएसपी जो थी 13वीं लोकसभा में 14 सीट पाई और बीजेडी जो थी वो 10 सीट पाई थी। लोकसभा इलेक्शन 1989 मार्क the end of what political party system called the Congress system. Indian National Congress emerged as the single largest party in 1989 Lok Sabha election. So 1 and 2 both are correct. The coalition government led by Bharatiya Janata Party contains some political policy guidance in the national agenda, some promises and few guidelines present for its governments. It detail a lot of things in detail. तो ये दोनों सही हैं, but it is not a correct explanation. ठीक है। Which of the following is a regional party is not in power? तो केरला जो है यहाँ पे कोई स्टेट रीजनल पार्टी नहीं थी। असर्शन में क्या कह रहे हैं? In India, the political party which formed the government represented the majority of seats secured in the election to the House of People at the center and the legislative assembly in the state, but not in the majority of votes. ठीक है। The result of election based on the majority vote system is decided on the basis of relative majority of votes secured. The answer is A. Both A and R 2 and R is the correct explanation of A. Reservation of 33% of seats for women in parliamentary status does not require a constitutional amendment. Political party contesting election can allocate 33% of seats in they contest to women without any constitutional amendment. ये सही है, ये गलत है। There is no fixed party system in India. तो ये भी सही है। There are too many political parties. इसीलिए एक बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि कोई फिक्स पार्टी सिस्टम है ही नहीं। तो बोथ एक्सप्लेनेशन एंड इज करेक्ट। तो पार्टी सिस्टम इज द पार्ट ऑफ विच लार्जेस्ट सिस्टम? तो ये पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी इज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल एस्पायरेशंस। तो ये दोनों सही हैं, बट इट इज नॉट एन करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड अ प्रेशर ग्रुप? तो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। Inner parties democracy stand for periodical election within the party to elect the office bearer of the party. Who among the following scholars describe the party system prevailing in India in the early era of independence as a one party government system? That is रजनी कोठारी ने इसके बारे में बताया था। What was the date when the anti-defection bill was passed in 15 फरवरी 1985? Which of the following is not covered by anti-defection law? That is large defection in a party in a various spell. The political party got the constitutional recognition for the first time in India in 1985. Merger of political party with another political party in India is recognized in which of the following condition? तो इसमें यह है कि when not less than 2/3 member of the legislative party have agreed to such merger. If any question arises as to whether a member of the House of People has become subject to disqualification, 10th schedule, President decision in accordance with the opinion of the Council of Union
ministers shall be final. There is no mention of word political party in the Constitution of India. तो neither one neither two ये दोनों ही गलत हैं. तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड क्या है? लॉ स्पेसिफाई द नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months of being appointed to the house. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide of defection list. तो ये सही है, एक गलत है. Which of the following is not true about the anti-defection bill? That is, the Speaker of Lok Sabha will not be disqualified. He becomes a member of another political party later on. Anti-defection law enacted earlier in 1970 in Jammu and Kashmir. तो पॉपुलर वोट ऑब्टेन सिक्योर, तो इसमें फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम की बात शो कर रहा है. टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोक सभा एज एन ऑपोजिशन ग्रुप, अ पार्टी और कोलिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव एटलीस्ट 54 सीट जो थी 54.3% सीट की बात कही गई. तो इसमें से कोई भी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो कोई सही नहीं. इन विच स्टेट भूपोरोत्तम मूवमेंट, भूपोरातम ये कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में. भूपोरातम movement struggle for land was Bharatiya Khet Mazdoor Union, one of the communist party in Andhra Pradesh, to demand agricultural land in house for the landless agricultural worker named Bhuparotam. Which of the following does not constitute under social base of communist party in India? That is business class. Principle of Kamraj plan was making Indian National Congress vibrant. कामराज प्लान यही था 1963 में, कांग्रेस को और बड़ा बनाना है. Election bond, electoral bond scheme 2002 aim of this aims to bring about transparency in the funding process of political parties, and only the political party recognized by the election commission which secured not less than 2% of general election. तो ये गलत है. तो बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है ना. बी वाले ऑप्शन जो है वो गलत होंगे. ओनली ए एंड सी डी इज करेक्ट. तो अभी यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं अपना. नेक्स्ट हम वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंप्लीट करेंगे, और लगभग हमारे जो पॉलिटिकल की इस पॉलिटी के जितने भी क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग चीज़ें ख़त्म होने के कगार पे हैं. तो कोशिश करिए कि रिवीजन मोड पे जाइए, और अगर जल्दी जल्दी आपको देखना है तो आप 1.5x और 2x पे आप इसको फटाफट रिवाइज कर सकते हो. ठीक है. And any feedback should be taken as a improvement of this channel. तो आप फीडबैक दे सकते हो. कोई भी आपको लगता हो कि इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच guys for watching my video. Have a good day and keep studying, keep going.